दोस्तों राधे राधे। जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में अपने फिजिकल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात कर ही ली थी अपने चाइल्डहुड के। आज हम इसमें बात करने वाले हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जी हाँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होती है, कैसे होती है, सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे कि मैंने आपको बोला था, हम इसमें पढ़ेंगे आपका कहाँ गया ये वाला पार्ट, एक ये और एक ये जो हमारे जीन पियाजेट थे, साइकोलॉजिस्ट वो बड़े, इन्होंने थ्योरी दी थी, तो इनका हम ये दो पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वाला हम पढ़ने वाले हैं। ओके ओके, ये रहा। ये कहते हैं चाइल्ड्स एबिलिटी टू एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इनेबल्स हेयर इन मेंटल। देखिए तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जैसे हमने पहले आपको इन्फेंसी में, आपको पता है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, तो हमने बोला था कि यहाँ पे लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस रहती है, मतलब नो ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है हमारी जब हम हमारे इन्फेंसी में होते हैं। मतलब वही एक पेन अगर मेरे सामने यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट है एक मेरे लिए, और ऑब्जेक्ट जब तक है और जैसे ही हटा दिया तो वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कुछ ऐसा था भी या फिर तुमने कुछ देखा भी, वो एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए, वो किसी दुनिया में है ही चीज। लेकिन वो जो यहाँ पे चीज है, वो चीज अब यहाँ पे हट जाती है, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। यहाँ पे अब मेरे पैर सामने पेन है, हटा दिया, पर मेरे को पता है यार एक मेरा ऑब्जेक्ट था जो मेरे आंखों के सामने आता है और वो ऐसा दिखता है, और वो मेरी आंखों के सामने था, हटा दिया है, वहां रख दिया गया है सपोज, ठीक है, ये मेरे को पता हुआ होगा। यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। और यहाँ पे जो है हमारे प्री ऑपरेशनल थॉट, मतलब शुरू के जो ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है अर्ली चाइल्डहुड में, वो भी शुरू हो जाती है। सोचने की एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, माइंडसेट एबिलिटी, ये सारी चीजें जो हो जाती हैं शुरू, ठीक है। और कि भाई अब यहाँ पे पता है प्री ऑपरेशनल थॉट, आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पे जो प्री ऑपरेशनल थॉट एक टर्म आती है, प्री ऑपरेशनल थॉट मतलब यहाँ पे हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा ना ऑब्जेक्ट्स मतलब जो एग्जिस्ट भी नहीं करते उनको एग्जिस्ट कराने लग जाता है, जैसे ठीक है। अब यहाँ पे भाई एक तीन मेन टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि तो है हमारी सबसे पहली। देखिए यहाँ पे कुछ हमारी तीन टर्म आती है। सबसे पहले आती है हमारे यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म, एक ईगो सेंट्रिज्म, एक एनिमिज्म। यहाँ पे मैं आपको सिंपल सिंपल इनका मीनिंग बता देता हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म होता है कि भाई ईगो सेंट्रिज्म मतलब ना बच्चे को ये रहा सेल्फ फोकस। इसका मैं आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी जब रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करती है पूरी, कि ऐसा है कि एक चाकू है, ठीक है, चाकू की नोक ही है पूरी। अब बच्चा क्या करेगा, फादर ने मांगा चाकू, चाकू ला के दे दे भाई बेटा, तो बच्चा ना यहाँ से पकड़ के देगा। अब फादर कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो उन्हें हो सकता है हर्ट हो जाए, लग जाए। अब बच्चा खाली यहाँ पे अपने बारे में सोचा, उनके बारे में नहीं सोच रहे, उसको उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख पा रहा है कि यार मैं फादर को ऐसे दूंगा तो उनके लग सकता है चाकू, है ना, ऐसे दूंगा तो ऐसे लग सकता है, वो ऐसे ही देगा। उसको नहीं पता कि भाई सही है गलत, बस वो अपने बारे में देखेगा, सेल्फ फोकस करेगा, भाई मैं सही रहना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं सही रहना चाहिए, ठीक है। और एनिमिज्म, अब भाई नेक्स्ट चीज आती है मेरे एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब होता है कि वो ना चीजों को लाइक एनिमेट करने लग जाता है, एनिमेशन बना लेता है अपने माइंड में, फैंटेसी बना लेता है नई नई की। जब भी आपने देखा होगा बच्चे पावर रेंजर्स के साथ, ऐसे एनिमल्स के साथ जो टॉयज आते हैं उनके खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे लड़वाते रहते हैं एक दूसरे को, तो वो सोचते हैं कि वो सारी चीजें असली है, वो रियल है, वो जिंदा है, वो लिविंग थिंग है, बल्कि उनको नहीं पता होता कि वो नॉन लिविंग थिंग है, बट वो उसको एनिमेट कर लेते हैं, वो सोचते हैं वो रियल थिंग है और उनको लड़वाते रहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेंट्रेशन। देखिए अब यहाँ पे सेंट्रेशन में क्या होता है, अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ सेंट्रेशन का, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे ना दो कंटेनर रखे हैं वाटर के, ये दो कंटेनर हैं। अब क्या हुआ, बच्चे से पूछा गया, बच्चा बताओ कि पानी इसमें ज्यादा आएगा या फिर इसमें ज्यादा आएगा, ठीक है, तो वो बोलेगा इसमें, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जी हाँ, वो इसमें ही बोलेगा। क्यों, क्योंकि वो उसको थोड़ा बड़ा दिखना, मतलब वो ना एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस कर पाता है एक बारी में। वही यहाँ पे लिखिए चीज, फोकसिंग ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक और फीचर फॉर अंडरस्टैंडिंग इवेंट। एक चीज को समझने के लिए वो एक ही चीज पे फोकस कर पाता है एक बारी में। मतलब उसको ये नहीं पता कि भाई यार इसकी लेंथ है, कुछ लेंथ इनटू ब्रेड्थ भी होती है, ये भी कुछ होता है, उसको ये कुछ नहीं पता, बस वो एक ही चीज पे फोकस कर रहा है। उसको ये बड़ा लग रहा है, वो ये बड़ा बता देगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बड़ा लगे, वो खाली ये बड़ा बना, जबकि असलियत में रियलिटी दोनों में ही हमारा सेम वाटर है। मतलब वो कहेंगे कि इसमें ज्यादा वाटर है, या फिर कुछ कहेंगे इसमें ज्यादा वाटर है।
तो वो एक बारी में एक कैरेक्टरिस्टिक पे जो है इवेंट पे फोकस कर पाते हैं। ये चीज़ इन्होंने बताई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा ये टॉपिक हम मार्क कर सकते हैं, ये लाइंस बस। ठीक है, इसमें देखिए आता है, कहते हैं एज अ चाइल्ड ग्रोथ इज अप्रोप्रिएट, जब चाइल्ड अपने थोड़े ना लेट चाइल्डहुड में आ जाता है। अब हम लेट चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 7 से आपके 12-13 साल तक की एज, वही यहाँ पे आ गया। अरे यार ये आ जाता है, दिमाग खराब कर देता है। वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी कि वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी, वही लेट जो चाइल्डहुड है हमारा, वो 7 से 11 साल के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट जो है वो डेवलप हो जाता है बच्चे में। मतलब जो हमारी यहाँ पे इंट्यूटिव थॉट होते हैं, मन गदड़ कहानियां होती है, मन धड़क जो हमारी कहानियां हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं लॉजिकल चीजों से, लॉजिकल थॉट से। मतलब बच्चा लड़वा रहा था एक पावर रेंजर को, 2 पावर रेंजर को, सोचा था असली है, वो एनिमेट कर रहा था चीजों को। इंट्यूटिव थॉट तो असली नहीं था, पर अब वो लॉजिकली सोचने लगा था, उस थॉट को लॉजिकल थॉट में कन्वर्ट कर देता है, वो चीजों को लॉजिकली सोचने लग जाता है। जी हाँ, वो सोचता है यार ये तो नॉन लिविंग है, कैसे यार ये कैसे लड़ सकते हैं, है ना, तो लॉजिकली सोचने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आता है वही चीज इन्होंने एग्जांपल दिया था, जो ही और शी इज लाइकली टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, लेंथ और हाइट। वो एक ही चीज पे फोकस कर पाएगा, एक कैरेक्टरिस्टिक पे, एक बारे में। इसमें वो चाहे उससे लेंथ पे करवा लो चाहे हाइट पे करवा लो, वो एक ही चीज पे जो है वो फोकस कर पाएगा। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे जो हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट आ गया। अब ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू फोकस ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नॉट फोकस ऑन द वन। अब अर्ली चाइल्डहुड में हमने पढ़ा कि भाई वो एक चीज पे ही फोकस कर पाते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करवाते हैं एक बारे में। अब लेकिन जब वो 7 से 12 की एज में लेट चाइल्डहुड में आ जाते हैं, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट उनके अंदर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे जो है एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी फोकस कर पाते हैं एक ही टाइम पे। अब आप किसी 7 से 11 साल के बच्चे में पूछोगे कि बेटा पानी किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या अब अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि बेटा पानी इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो कहेगा भैया दोनों में सेम है। जी हाँ, क्योंकि अब वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस कर पाता है। एक आपका ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थिंकिंग बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल, चिल्ड्रन मोर। अब चिल्ड्रन की जो थिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा और फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम्स के जो है ना, वो और भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सोच सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका था द कॉग्निटिव एबिलिटीज टू एवरेज लैंग्वेज। कि अब यहाँ पे पता है आपको, कहते हैं ना कि ये जो एज होती है ना 7 से 11 साल 12 साल तक की, ये सबसे बेस्ट एज होती है बच्चे को कोई और लैंग्वेज सिखाने के लिए। द ग्रोइंग कॉग्निटिव एबिलिटीज की वजह से, अब जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, वो बच्चे में ग्रो हो रही है, यू नो बढ़ रही हैं, डेवलप हो रही हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब अगर हम उसको कुछ और लैंग्वेज भी, कोई और लैंग्वेज भी सिखाना चाहते हैं, तो इट्स द बेस्ट टाइम कि बच्चों को आप कोई और लैंग्वेज भी सिखाओ साथ ही साथ। ओके, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा, मज़ा भी आया होगा। मेरे को लगता है भाई वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं जो सोशियो इमोशनल आपका जो टॉपिक है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करना चाहूँगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और इसी के साथ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से जो है वो सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। सबसे पहले राधे राधे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं, इसके लिए भूलना मत वीडियो देखना।